Hello friends, welcome to Math with Antra. This is Antra Velal and today we are going to discuss about a very interesting topic that is square and square root. ये फर्स्ट क्लास है स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट की, ऐसे सेकंड क्लास और थर्ड क्लास भी आएगी जिसमें हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करेंगे और ये क्लास फर्स्ट रहेगी। इसमें हम बेसिक चीज़ें पढ़ेंगे और जो भी चैनल पे पहली बार आए हैं लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अगर आप इस क्लास को पूरा वॉच कर लेते हैं तो आपका इस क्लास से रिलेटेड कोई भी डाउट नहीं रहेगा, यानी आपका स्क्वायर और स्क्वायर रूट से रिलेटेड आज के बाद अगर आप इस क्लास को वॉच कर लेते हैं तो कोई डाउट नहीं रहने वाला है। सारी बेसिक चीज़ें एक एक करके हम डिस्कस करने वाले हैं। तो दोस्तों ये है हमारे पास स्क्वायर और स्क्वायर रूट, तो ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। जैसे हमारे पास अगर एडिशन है, एडिशन का अपोजिट सब्ट्रैक्शन, ऐसी मल्टीप्लाई का अपोजिट डिवाइड, वैसे ही एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। सपोज दैट हमारे पास नंबर है 10, ठीक है, इसमें अगर हम 2 ऐड कर दें तो ये हमारे पास 12 हो जाएगा और इसी 2 को अगर हम इस 12 में से माइनस कर देते हैं तो फिर से हमारे पास ये 10 नंबर आ जाएगा, यही नंबर वापस से आ गया। ऐसे अगर हम मल्टीप्लाई में देखें, सपोज दैट हमारे पास है 5 और 8 से हम इसे मल्टीप्लाई करें तो 40 हो जाएगा। अब इस 5 को अगर हम मल्टीप्लाई कर देते, डिवाइड कर देते, अगर हम 40 से इस 5 को डिवाइड कर देते हैं तो फिर से हमारे पास 8 आ गया, तो ये फिर से यही नंबर आ गया हमारे पास। ऐसे ये भी एक दूसरे के अपोजिट होते हैं जैसे ये आपस में अपोजिट है। तो चलो पहले हम बात कर लेते हैं स्क्वायर की, ठीक है। तो हमारे पास स्क्वायर है, सपोज दैट कोई नंबर हमने ऐसे लिखा और जब किसी नंबर के ऊपर कोई पावर नहीं लिखी रहती है, मीन्स अभी इसके ऊपर कोई पावर नहीं है तो ये एक तो है क्योंकि 1 टाइम तो लिखा गया है ये नंबर, तो इसकी पावर 1 हुई, ठीक है। जब किसी की पावर कुछ नहीं होती तो वो उसे समझ लेना कि इसकी पावर 1 है। लेकिन अगर इसकी पावर हम 2 लिख दें, ठीक है, 2 की पावर 2, आप 2 की पावर 2 बोलो या 2 का स्क्वायर बोलो, क्योंकि जब भी किसी नंबर के पावर 2 होती है, सपोज दैट ये 3 नंबर है और इसकी पावर 2 है, ये 4 नंबर है इसकी पावर 2 है, तो जब भी किसी भी नंबर की पावर 2 होती है तो इसी चीज़ को बोलते हैं हम स्क्वायर। इसको क्या बोलेंगे? स्क्वायर। जब भी किसी नंबर की पावर 2 होती है तो उसको बोलते हैं हम स्क्वायर। लेकिन अगर सपोज दैट ये 3 है और इसकी पावर ये 2 है, इसकी पावर 3 है, तो इसको हम स्क्वायर नहीं बोलेंगे, इसको बोलेंगे हम क्यूब, ठीक है। या तो आप ऐसे बोलो कि 2 की पावर 2 या फिर ऐसे बोलो 2 की स्क्वायर 2, और यहाँ पे या तो आप बोलो 2 का क्यूब या फिर आप ये बोलो 2 की पावर 3। तो इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं होगा आपको कि जब भी हमारे पास किसी भी नंबर के पावर 2 हो तो हम उसे स्क्वायर बोलते हैं और जब भी किसी नंबर की पावर 3 हो तो उसे हम क्यूब बोलते हैं, ठीक है। लेकिन अगर इसी 2 की पावर 4 है, ठीक है, तो तब हम इसे स्क्वायर या क्यूब नहीं बोलते, तब ऐसे बोलेंगे 2 की पावर 4, क्योंकि इसका कोई अलग सा नाम नहीं है, इसे 2 की पावर 4 ही बोलते हैं। अगर 5 हो, 6 हो, 7 हो, ऐसी पावर हो तो हम उसके पावर ही बोलेंगे, तब इनका कोई नाम नहीं है। लेकिन अगर 2 पावर है और 3 पावर है तो हम स्क्वायर और क्यूब बोलेंगे, ठीक है। ये डाउट तो हमारा क्लियर हो गया। अब इसके पावर का मतलब क्या होता है? सपोज दैट हमारे पास दे रखा है ये 2 है, इसकी पावर 2 है, तो इस पावर का मतलब क्या होता है? स्क्वायर है 2 का स्क्वायर। ये जितनी पावर होगी इस बेस वाले नंबर को हम उतने टाइम्स लिख देंगे। ये 2 है, इसकी पावर 2 है तो हमने इसे 2 टाइम्स लिख दिया, ठीक है। अगर ये यहाँ पे इसकी पावर 3 होती, 2 की पावर 3 होती तो हम इसे 3 टाइम्स लिखते, 2 × 2। अगर इसकी पावर 4 होती, 2 की पावर अगर 4 होती तो हम इस 2 को 4 टाइम्स लिखते, 2 2 2 और 2, इस तरह से। तो इस पावर का मतलब होता है बेस वाले नंबर को उतने टाइम मल्टीप्लाई में लिखना, ठीक है। ये हो गया। अब हम देख लेते हैं कि स्क्वायर हम कैसे निकालेंगे। अगर आपसे पूछे कि बताओ 2 का स्क्वायर कितना होता है, 4 का स्क्वायर कितना होता है, 8 का स्क्वायर कितना होता है, तो हम कैसे इन्हें आइडेंटिफाई करेंगे, कैसे इन्हें निकालेंगे, अब हम वो सीख लेते हैं। चलिए दोस्तों अब हम देख लेते हैं हम स्क्वायर रूट को कैसे फाइंड आउट करते हैं। तो दोस्तों सपोज दैट हमारे पास ये मैंने लिख दिया ताकि टाइम हमारा बच सके। तो जैसे ये बेस वाला नंबर है और इसकी पावर कितनी है? 2 है, 1 है और इसकी पावर 2 है, तो इस 1 को हम 2 टाइम्स लिख देंगे, अभी मैंने आपसे बताया। तो 1 1 जा 1, ठीक है।
ऐसे ये 2 की पावर 2 है, तो मीन्स इस बेस वाले नंबर को 2 टाइम्स लिखना है, 2 और 2, इन दोनों की मल्टीप्लाई कर देंगे हम, तो 2 2 ज़ा 4, ठीक है। तो बोलेंगे कि अगर 2 का स्क्वायर हमें बताना होगा तो कितना हो जाएगा 4। अगर हमें 3 का स्क्वायर पूछेंगे कि 3 का स्क्वायर कितना होता है, तो 3 को 2 टाइम्स लिखना होता है, तो 3 3 ज़ा 9, यानी 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9। अगर हमसे 4 पूछे कि 4 का स्क्वायर बताओ, 4 का स्क्वायर कितने हैं, तो तब हम क्या करेंगे, 4 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि इसकी पावर 2 होती है इसलिए। तो 4 4 ज़ा 16, तो 4 का स्क्वायर कितना हो गया 16। अब देखो 5 है, 5 के पावर 2 मीन्स 5 का स्क्वायर, तो इसको 2 टाइम्स लिखेंगे, तो 5 5 ज़ा 25, तो 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 25। ऐसे हमारे पास 6 है, तो 6 6 ज़ा 36, यानी 6 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 36। अब देखो 7 है, 7 को 2 टाइम्स लिखना है, तो 7 7 ज़ा 49, 7 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 49। अब हमारे पास है 8, 8 8 ज़ा 64, तो 8 का अगर स्क्वायर पूछेंगे तो कितना हो जाएगा 64। और 9 का 9 को 2 टाइम्स लिखना है, 9 9 ज़ा 81, ओके। और 10 का स्क्वायर पूछेंगे तो 10 का स्क्वायर हमारे पास होता है 100, ठीक है। तो अगर आपको ये तो हमने निकाल दिया स्क्वायर रूट, लेकिन अगर हमें जल्दी जल्दी निकालना है तो आप इसे लर्न भी रख सकते हैं। जैसे अगर कोई पूछेगा कोई 1 का स्क्वायर, तो 1 इंटू 1 1 ही होता है। अगर 2 का पूछेगा तो 2 2 ज़ा 4, अगर 3 का पूछेगा तो 3 3 ज़ा 9, अगर 4 का पूछेगा तो 4 4 ज़ा 16, अगर 5 का पूछेंगे तो 5 5 ज़ा 25, अगर 6 का पूछेंगे तो 6 6 ज़ा 36, अगर 7 का पूछेंगे तब 7 7 ज़ा 49, और अगर 8 का पूछेंगे तो 8 8 ज़ा 64, और 9 का पूछेंगे तो 9 9 ज़ा 81, और अगर 10 का पूछेंगे तो 10 10 ज़ा 100। तो ऐसे आपको लर्न रखना है, ठीक है। चलो अब ये तो हो गया स्क्वायर के बारे में बात। अब हम स्क्वायर रूट को देख लेते हैं। स्क्वायर रूट को हम कैसे फाइंड आउट करते हैं। तो दोस्तों स्क्वायर का मतलब होता है, स्क्वायर स्क्वायर दोनों एक जैसे हैं, लेकिन यहाँ पे रूट है, स्क्वायर रूट। तो रूट किसे बोलेंगे, ये जो साइन होता है इसे बोलते हैं रूट, ठीक है। तो ये हमारा स्क्वायर हो गया, ये रूट हो गया। अब सपोज दैट इसके अंदर हमें कोई नंबर दे रखा है 4, और हमसे पूछा गया कि बताओ इसका स्क्वायर क्या होगा। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि अगर ये रूट बना हुआ है ऐसे, तो यहाँ पे ये 2 छुपा हुआ होता है। अगर यहाँ पे 2 लिख दिया तो भी ठीक है, अगर नहीं लिखा तो भी इसे हम 2 मानेंगे। 2 यहाँ पे छुपा हुआ रहता है, आपको ध्यान रखना है। अगर लिखा हुआ है तो अच्छी बात है, नहीं भी लिखा हुआ है तो आपको अपनी मर्ज़ी से मान लेना कि यहाँ पर 2 लिखा हुआ है, ठीक है। अब अगर कोई बोले कि बताओ 4 का हमें रूट निकालना है, कि 4 का स्क्वायर रूट क्या होगा, तो अब इससे निकालने के लिए ये तो हम बता देंगे, क्योंकि 4 के अगर हम फैक्टर करें तो 2 2 ज़ा 4, तो ये दोनों में से एक 2 बाहर आ जाएगा, तो ये हमारा 2 हो गया। मतलब 4 का अगर स्क्वायर रूट पूछेंगे तो कितना हो जाएगा 2। लेकिन अगर हमारे पास बड़ा नंबर दे दे, मीन्स 6 7 डिजिट का नंबर दे दे और पूछे हमसे कि इसका स्क्वायर रूट बताओ, तो फिर थोड़ा बताना मुश्किल होगा। तो इसे निकालने के, स्क्वायर रूट निकालने के कुछ मेथड होते हैं, और ये मेथड 2-3 होते हैं, तो हम एक एक करके इनके बारे में डिस्कस करते हैं, ठीक है। चलिए दोस्तों अब हम देख लेते हैं कि स्क्वायर रूट को हम किन किन मेथड से फाइंड आउट कर सकते हैं। तो हमारे पास 3 मेथड है। फर्स्ट है रिपीटेड सब्ट्रैक्शन, सेकंड है हमारे पास प्राइम फैक्टराइजेशन, और थर्ड हमारे पास है लॉन्ग डिवीजन मेथड। तो इन 3 मेथड से हम स्क्वायर रूट को आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं। तो हमारे पास फर्स्ट वाला जो है वो रिपीटेड सब्ट्रैक्शन है। तो पहले हम इस मेथड से देख लेते हैं कि कैसे हम स्क्वायर रूट को फाइंड आउट करेंगे। तो दोस्तों इससे इंडिकेट कर रहा है, इसका नाम ही इंडिकेट कर रहा है रिपीटेड। रिपीटेड का मतलब होता है रिपीट करना, यानी बार बार दोहराना, किसी चीज़ को बार बार करना। सब्ट्रैक्शन का मतलब होता है घटाना, तो एक चीज़ को बार बार घटाना, ठीक है। इसका मतलब तो हमें पता चल गया कि किसी चीज़ को बार बार घटाना है, लेकिन किसको घटाना और किस में से घटाना है। तो सपोज दैट हमारे पास दे रखा है फर्स्ट एग्जांपल में कि 64 का हमें स्क्वायर रूट बताइए कि इसका स्क्वायर रूट क्या होगा। 64 का हमें स्क्वायर रूट बताना है। तो 64 को जब स्क्वायर रूट बताना है तो हम फर्स्ट वाला मेथड लेंगे रिपीटेड सब्ट्रैक्शन। रिपीटेड सब्ट्रैक्शन में क्या होता है कि इसमें से हमें माइनस करने होती है चीज़ों को। तो किसको माइनस करेंगे, जो हमारे ऑड नंबर होते हैं। तो ऑड नंबर कौन कौन से होते हैं हमारे पास, ऑड नंबर हमारे पास होते हैं 1, और एक नंबर को छोड़ के फिर दूसरा हमारा ऑड नंबर होता है। तो 1
2 को छोड़ेंगे 3 हमारा ऑड नंबर, 4 को छोड़ेंगे 5 हमारा ऑड नंबर, 6 को छोड़ेंगे 7 और फिर हमारे पास 9 और 11 13, फिर हमारे पास आएगा 15। ठीक है, मतलब जो 2 से डिवाइड होते हैं वो तो इवन नंबर हो गया और जो बच गए वो हमारे ऑड नंबर, तो ये हमारे ऑड नंबर है। ऐसे और आगे तक भी जाएगा ये, तो ये हमारे ऑड नंबर है। अब इन ऑड नंबर को हमें इस 64 में से माइनस करना है। ठीक है, तो ये 64 है हमारे पास और पहले फर्स्ट जो ऑड नंबर है हमारा वो है 1। ठीक है, तो इस 1 को माइनस करेंगे अगर हम 64 में से, तो 1 को माइनस करेंगे तो ये हमारे पास आ गया 63। अब 63 में से सेकंड जो हमारा ऑड नंबर है ये 3 है। 63 में से अगर हम 3 को माइनस करेंगे तो हमारे पास 60 आ जाएगा। ठीक है, अब हमारा जो थर्ड ऑड नंबर है वो 5 है, तो 60 में से अगर हम 5 को माइनस कर देते हैं तो हमारे पास बचेगा 55। ठीक, ऐसे अगर हम 7 को माइनस करते हैं तो हमारे पास आ जाएगा 50 और 7 48। अब अगर हम 48 में से 9 को माइनस कर देते हैं तो हमारे पास कितना आ जाएगा 39। ठीक है, अब 39 हमारे पास आ रखा। 39 में से अगर हम 11 को माइनस करते हैं, 39 में से अगर 11 को हम माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास 28। और 28 में से अगर हम 13 को माइनस करते हैं तो ये हमारे पास आ जाएगा 5 और 1 में से 1 गया 15। और 15 में से अगर हम 15 को माइनस करेंगे तो हमारे पास आ गया 0। ठीक है, अब ये जो माइनस माइनस का साइन है इसे काउंट कर देंगे कि कितने टाइम हमने माइनस किया है। तो देखो 1 2 3 4 5 6 और यहाँ पे किया हमने 7 और 8, यानी 8 टाइम्स हमने क्या किया सब्ट्रैक्ट किया। 8 टाइम्स हमने क्या किया सब्ट्रैक्ट किया। सो जो हमारा स्क्वायर रूट हो गया वो हो गया 64 का जो स्क्वायर रूट हो गया वो हो गया हमारा 8। ठीक है, तो ऐसे हम रिपीटेड सब्ट्रैक्शन से हम स्क्वायर रूट को फाइंड आउट कर सकते हैं। ऐसे अगर हम एक और एग्जांपल ले, एक और एग्जांपल को देखते हैं। सपोज दैट हमारे पास है 36। ठीक है, इसका हमें स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना है, ये हमारा सेकंड एग्जांपल है। तो 36 को अगर हम देखें तो 36 में से हम पहले जो हमारा ऑड नंबर है वो 1 है, तो 1 को माइनस करेंगे कितना हो जाएगा 35। अब सेकंड जो ऑड नंबर है वो है 3। ठीक है, तो 3 को माइनस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 32। अब 32 में से हम सेकंड जो हमारे पास नंबर है वो है 5, तो 5 को माइनस करेंगे। 32 में से अगर 5 जाएगा तो हमारे पास बच जाएगा 27। अब 27 में से हम 7 को माइनस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 20। और 20 में से अगर हम 9 को माइनस करते हैं तो हमारे पास आ जाएगा, 9 को माइनस करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा 11 आ गया। अब 11 नेक्स्ट जो हमारा नंबर है वो 11 है, तो 11 को माइनस करेंगे तो हमारे पास 0 आ जाएगा। ठीक है, अब इन्हें काउंट करते हैं। देखो 1 टाइम हमने माइनस किया था, 2 टाइम, 3 टाइम, 4 5 एंड 6, यानी जो हमारा 36 का जो स्क्वायर रूट है वो हमारे पास आ जाएगा 6। ठीक है, तो ऐसे हम फाइंड आउट कर सकते हैं। अब ये तो हमारे पास जो थे इवन नंबर था। अगर हम ऑड नंबर का देखें तो ऑड नंबर के केस में हम कैसे रिपीटेड सब्ट्रैक्शन मेथड का यूज़ करेंगे। तो देखिए ऑड नंबर में हम ले लेते हैं, मीन्स ये नंबर जो 64 और 36 था ये किसी ना किसी नंबर के स्क्वायर थे। लेकिन अगर हम ऐसे नंबर ले जो किसी का स्क्वायर ना हो, सपोज दैट जैसे 18 किसी का स्क्वायर नहीं होता ना, तो इसका अगर हमें स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना है तो कैसे करेंगे। देखो 18 को करना है, 18 को लिखेंगे और फर्स्ट नंबर हमारा कौन सा है, फर्स्ट ऑड नंबर है हमारा 1, तो इसको हम सब्ट्रैक्ट करेंगे। 18 में से अगर 1 जाएगा तो हमारे पास 17 आ जाएगा। फिर हम 3 को माइनस करेंगे तो 17 में से अगर 3 जाता है तो हमारे पास 14 आ जाएगा। फिर हम 5 को देखेंगे, अगर हम 14 में से 5 को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो हमारे पास 9 आ जाएगा। फिर हम 7 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, 9 में से 7 जाएगा, कितने बचेंगे 2। अब ये 2 बच गया, लेकिन अब जो नेक्स्ट नंबर है हमारा वो 9 है, तो 9 को तो हम 2 में से सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते हैं, तो मीन्स ये 2 हमारा बच गया। तो अब हम इस टर्म को काउंट करेंगे, 1 2 3 4 टर्म्स है, तो हमारा आ जाएगा
4√2 किसका स्क्वायर, 18 का स्क्वायर हमारे पास क्या आ जाएगा 4√2। ये इसका आंसर होगा। क्योंकि 4 टाइम्स तो ये बाहर आ गया लेकिन 2 यहीं बच गया, तो 2 इसी के अंदर रहेगा। ठीक है, तो ये हमारा आंसर इसका हो जाएगा। दोस्तों एक बात यहाँ पे याद रखिएगा कि जैसे हम सब्ट्रैक्ट करते हैं इन नंबरों को, मान लीजिएगा हमने इसको सब्ट्रैक्ट किया तो हमें आगे की साइड सब्ट्रैक्ट करना है, और एक टाइम जिसको सब्ट्रैक्ट कर दिया उसे हमें दोबारा सब्ट्रैक्ट नहीं करना है। ठीक है, तो आगे की साइड जैसे हमने यहाँ पे 1 किया और लास्ट में 2 आ गया, तो ऐसे नहीं कि हम ये एक बार 1 को माइनस करेंगे फिर 1 आएगा, फिर से हम 1 को माइनस करेंगे तो फिर 0 आ जाएगा, ऐसे नहीं करना है। एक टाइम ही इन्हें सब्ट्रैक्ट करना है और आगे चले गए तो पीछे नहीं आना है। ठीक है, तो इस तरह से इन्हें सब्ट्रैक्ट करते हैं। अब हम नेक्स्ट मेथड हमारे पास है प्राइम फैक्टराइजेशन, इसे हम सेकेंड क्लास में करेंगे। और तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर एंड डोंट फॉरगेट फॉर लाइक शेयर सब्सक्राइब, और मिलते हैं सेकेंड क्लास में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।